जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं। इस प्रयोग को आप उस समय आजमा सकते हैं जो लोग वैसे तो ये कहते हैं मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसे में भी इस मंत्र को आजमाइश की जा सकती है। दूसरा, अगर कोई विपत्ति आन पड़े, अचानक से बाधा आन पड़े, चाहे आप ऑन रोड क्यों ना हो, चलते फिरते, अगर ये आपको मंत्र कंठस्थ है, जैसे जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, आपने किया हुआ, सिर्फ इसका जप मात्र ही आपको सेव करके निकाल कर ले जाएगा। इसकी ऊर्जा जो है, माता कामाख्या, माँ काली, माता तारा, माता भैरवी, सभी का समावेश है इसके अंदर। सभी दोस्तों दिव्य उग्र शक्तियां हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, आप इससे मंत्र के प्रयोग से वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, कुछ भी कर सकते हो। आकर्षण हो गया, मोहन हो गया, किसी से कोई कार्य निकलवाना है, संबंधों में अगर खराबी आ रही है किसी भी प्रकार से, चाहे वो तंत्र मंत्र के माध्यम से, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से, इस प्रयोग को करने से दोस्तों संबंध मधुर हो जाएंगे। माता कामाख्या के, माँ तारा भैरवी के आशीर्वाद से, माँ काली के। और सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए भी किया जाएगा ये खुद ब खुद अनुकूल हो जाएगा। उसके दिल दिमाग मन विचार में कैसी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो आपको लेकर हट जाएगी। किसी व्यक्ति से आपको अगर पैसा चाहिए उधार, अर्जेंट नीड है और ज़्यादा ज़रूरत है और कहीं से नहीं हो रहा आपका जुगाड़ कोई पैसों का, या आपको किसी भी प्रकार से सहायता चाहिए, इस मंत्र को इस्तेमाल करके देखना दोस्तों, तुरंत सहायता मिलेगी। दूसरा दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग कर रखा है, गंदी मैली कुचैली विद्या, चाहे कैसी भी क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर, इस मंत्र का जप करते ही जिस समय अपने सीने के ऊपर फूंक लगाएंगे, दोनों हथेलियों के ऊपर फूंक लगा के अपने फेस के ऊपर, दोनों बाजुओं के ऊपर और पैरों के ऊपर फेर दीजिए, तुरंत रिलैक्स मिलेगा 1 सेकंड के अंदर दोस्तों। शत्रुता अगर कोई करके बैठा है, कोई शत्रु बन के बैठा है, जिन्हें नहीं दे रहा, परेशान कर रहा है, उसको दूर करने के लिए अगर संकल्पित रूप से इसका प्रयोग कर दिया तो आजीवन के लिए आपके जीवन से वो दूर चला जाएगा दोस्तों। उसके जीवन में विपत्तियां, परेशानियां, हानि, सब कुछ शुरू हो जाएगा। जितना मर्जी ताकतवर हो, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा उसका खुद ब खुद। और किस प्रकार से विपत्ति आ रही है उसको खुद नहीं पता चलेगा, कैसे कैसे अड़ंगों में फंसता जा रहा है वो। घर में अगर कोई व्याधि है, बीमारी है, परेशानी है, किसी को लंबे समय से बीमारी चलती आ रही है, दवाई लग नहीं रही है, रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं उसमें नहीं आता कुछ, इस मंत्र को अभिमंत्रित करके उस दवाई को दीजिए। आप खुद देखिए दोस्तों, जो लंबे समय से दवाई खा रहा है या रही है, जिसको रिलैक्स नहीं मिल रहा था, उसको इसी दवाई का खाने से सेम वही दवाई बस अभिमंत्रित इस मंत्र से कर देना है, जो कि वीडियो में दिया जाएगा। सामने वाले को आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा जल पढ़ के इसी मंत्र से अभिमंत्रित करें और वो जल सामने वाले व्यक्ति को पिलाना शुरू कर दें। उसके ऊपर कोई तंत्र बाधा है, हट जाएगी। उसको कोई बीमारी है तंत्र के द्वारा दी गई, हट जाएगी वो भी। नॉर्मल एक बीमारी है, कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, कोई कुछ नहीं, एक वास्तविक बीमारी है, बुखार, खांसी, जुकाम या इस टाइप से कोई भी बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी अगर नहीं पकड़ में आ रही तो। अपने आप व्यक्ति स्वस्थ होता चला जाएगा। बहुत से लाभ है दोस्तों, जीवन में इसको अपना सकते हैं। और मात्र 10 मिनट के लिए सुबह और रात को सोने से पहले आप इसका जप कर सकते हैं। रात्रि में अगर जप करें तो अंडा मीट शराब वगैरह खाया ना हो, अदरवाइज कुछ भी चलेगा। सोने से पहले जरूर करें। सपनों के अंदर दोस्तों आपको धीरे धीरे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके पास भविष्य के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके अच्छे और बुरे के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके साथ कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है वो दिखना शुरू हो जाएगा, क्या काम करना है और क्या नहीं करना ये भी पता चल जाएगा। कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, करना है या नहीं, रात को अगर पढ़ के सो गए तो आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा।
बहुत से इतने लाभ दोस्तों कि गिनवाए तो शायद कम पड़ेंगे। प्रयोग पर चलते हैं। एक, नॉर्मली आप 10 मिनट का जप रेगुलर रखें। इसमें कोई नियम पालन नहीं है किसी भी प्रकार का। अंडा मीट शराब रात्रि काल में ना खाया हो। अगर दिन में सुबह सुबह एक ही टाइम कर लेते हैं आप नहा धोकर, यानी कि किसी भी काम से जा रहे हो आप, किसी अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले ऑफिस, नौकरी पे जा रहे हो, कहीं भी अपने व्यापार करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो, बस सुबह सुबह इस मंत्र को ऐड कर दीजिए अपने लाइफ के अंदर 10 मिनट। माँ काली को याद करें, माँ तारा को, माँ कामाख्या को, माता भैरवी को। अब जो चाहिए वो विश मांग लीजिए। धन दौलत मान सम्मान कारोबार वृद्धि धन प्राप्ति, जो चाहिए आपको सब ऐड कर दीजिए डेली और जपते रहिए और देखिए रिजल्ट दोस्तों। 11 से 21 दिनों के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मंत्र की ऊर्जा काम करना शुरू कर देगी और 21 दिन के बाद, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि अभिमंत्रित करके दे सकते हैं आप, 21 दिन के बाद आप जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं। 31 बार मंत्र पढ़ के एक बार फूंक लगाएं, दूसरी बार 31 बार मंत्र पढ़ें, फिर फूंक लगाएं, तीसरी बार फिर से 31 बार मंत्र पढ़ें, फिर फूंक लगा दें जल के ऊपर। किसी भी व्यक्ति को अब आपको अनुकूलता चाहिए उसकी, दे सकते हैं। साथ ही साथ कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, उसके लिए अगर देना है आपने, तो बिल्कुल उसको स्वस्थ करने के लिए माता रानी से, देवियों से प्रार्थना करके उसको दे सकते हैं। किसी को कारोबार वगैरह नहीं लग रहा है, उसको जल दे सकते हैं और उसको कहा जाए अगर इस जल को रोजाना नहाने वाले पानी में डालकर 1-2 ढक्कन और डेली नहाया जाए, इससे उसका दुख, उसकी परेशानियां, उसकी दरिद्रता, दलिद्र, कोई तंत्र मंत्र किया है, सब काट होने शुरू हो जाएगी। चमत्कार दोस्तों खुद करके देखो, हम आपको बताएंगे, लेकिन ऊर्जा का आभास आपको तब होगा जब आप करना शुरू करोगे, बैठोगे और इस मंत्र का इस्तेमाल करोगे। शक्ति कार्य करती है। सबसे अच्छी बात है आप लोगों में भरोसा आएगा। कोई टाइम पास ही कर रहा है तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसके लिए। अब प्रयोग करना है। अगर इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति, अगर 10 मिनट करने से इतना लाभ मिल सकता है, तो इसका प्रयोग दोस्तों अगर करोगे तो कितने लाभ और कितनी भयंकर ऊर्जा मिलेगी, सोचिएगा एक बार। चलते हैं विधान पर। किस प्रकार करना है, क्या करना है। इस प्रयोग को दोस्तों किसी भी शुक्रवार से, पूर्णिमा से, मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। करना क्या है अपने, जब भी आपको लगे कि प्रयोग बहुत हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उस समय इसका इस्तेमाल कीजिए। लाल, काला या येलो कलर का, ब्लू कलर का कोई भी कपड़ा चलेगा। आसन सेम और चौकी का कपड़ा भी सेम। ये सारी क्रिया दोस्तों जिस भी वीडियो में बताई जाती है याद रखिएगा। कपड़ा लेना है, आसन लेना है, आसन रेगुलर वही चलेगा जिसमें जल प्रवाह कर दिया, उसके बाद दोबारा आसन मंगवा सकते हैं आप। याद रखिएगा इस चीज़ को। नहीं तो रेगुलर ऊनी आसन या कुशा का आसन जो आता है रेगुलर वाइज में, उसका इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर कोई भी कलर का कपड़े पहनते हैं, आसन भी वही चलेगा और चौकी का कपड़ा भी वही चलेगा। मेन स्थापना माँ कामाख्या की, माता भैरवी की, माँ काली की, माँ तारा की, किसी की भी दे सकते हैं फोटो, मूर्ति, जो भी है आपके पास। चौकी से अपने सामने लगाएं, पूर्व, उत्तर या फिर पश्चिम दिशा, इन तीनों में से किसी भी एक दिशा में आपके खुद का मुख हो। बैठ जाएं, अपने सामने चौकी लगाएं, देवी की स्थापना दें, फोटो या मूर्ति की। देसी घी या तिल का घी जलाएं, सॉरी दीपक, 2 बाती कोई भी जला सकते हैं आप। अब उसके बाद फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और तिलक करें देवी को। और साथ ही भैरव की स्थापना, एक काली सुपारी, यानी कि सुपारी को काला करके काजल से रंग के काले तिल की ढेरी के ऊपर भगवान भैरव की स्थापना दें। उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को याद करके पूर्ण रूप से सहायता मांगे। कुल देवी देवता को याद करें। आप जो प्रयोजन से करने जा रहे हो, या वह ये मैं प्रयोग ही कर रहा हूँ, एक्चुअली कोई प्रयोजन है ही नहीं, कोई कामना ही नहीं है, इस मंत्र की सिद्धि चाहिए, इस मंत्र की हमें ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए।
ऐसे में भी अपने कुल देवी देवताओं और पितरों को आशीर्वाद भी मांगे, हाथ भी जोड़ें और निवेदन करें सहायता के लिए, सफलता के लिए। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला का जप करें। कोई भय की बात नहीं है इसके अंदर, कोई कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए। जो भी आपके पास गुरु मंत्र है उसकी एक माला, गणेश मंत्र की एक माला, ओम नमः शिवाय की एक माला का जप करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करना है अपने, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रहीम। यहाँ पर दोस्तों एक बात फिर दोहराएंगे, लगभग वीडियोस में बहुत बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं हमारे जय श्री महाकाल चैनल से, इसलिए यहाँ पर ये बात दोहराई जा रही है। शादीशुदा लेडी कोई करती है इस मंत्र को या किसी भी मंत्र को, जब वो संकल्प करेगी तो अपने पति का नाम और पति का गोत्र बोलेगी। याद रखिएगा इस चीज को, गोत्र बोलकर मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रहीम। इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि, ऊर्जा, शक्ति मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो। अब यहां पर इन देवियों का भी नाम ऐड कर सकते हो आप। हे महाकाली, हे माता भैरवी, हे माता राम, माता कामाख्या, आप सभी का माता स्वरूप पूर्ण रूप से सानिध्य प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, जीवन से दुख परेशानियां दूर करें और सर्व बाधाओं का निवारण करें, ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों काला हकीक, लाल हकीक या फिर रुद्राक्ष, मूंगा माला, किसी से भी इस मंत्र का जप, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। हसैम त्रीम क्रीम स्त्रीम क्रीम त्रीम हसैम भट्ट, इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है। और ये जप करना है आपने दोस्तों 9 दिन का, और प्रयोग यानी कि माफी चाहते हैं, माला जो है रोजाना इसकी माला करनी है 11 डेली। जितने दिन प्रयोग करें, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, यानी कि नियम पालन में आ जाए। जिस दिन शुरू करना है उससे एक दिन पहले से नियम पालन में आ जाए, बेहतर है। भोग के अंदर कोई भी मिठाई, कोई भी जो आपको समझ आए वो लगा सकते हैं, और भोग के जप के बाद आप खा सकते हैं इसको। इसका जो समय रखेंगे आप, रात्रि काल सोने से पहले, नहीं तो 10 बजे से कभी भी, सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, दोनों टाइम में, जिस समय आपका मंत्र जप पूर्ण हो गया। और रोजाना भोग जो है आप स्वयं खाएं, उसी हिसाब से भोग रखें। आपको अकेले को खाना है जो भी जप करता है, यानी कि अब यहाँ पर अगर आपका कोई प्रयोजन है तो प्रयोजन से भी किया जा सकता है, मात्र संकल्प चेंज होगा। मैं अमुक कार्य के लिए, वशीकरण के लिए, ग्रस्त जीवन ठीक करने के लिए, शत्रु बाधा नाश के लिए, तंत्र बाधा नाश के लिए, गंदी मैले कुचाली विद्या नाश के लिए, कारोबार में उन्नति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, संकल्प बस ये हो जाएगा। दोनों में से किसी भी प्रकार से कर सकते हैं आप इसको। विधान टोटली सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना, नियम पालन सारे सेम रहेंगे। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज नहीं खाना। और बार बार दोस्तों लगभग कहा जाता है कि जहां पर आप पूजा करते हैं कोशिश करें वहीं पर सो जाएं, नहीं तो हल्का बिस्तर बिछाकर जितने दिन की साधना है उतने दिन तक जमीन पर भी सोएं, हल्का बिस्तर लगा दें। एक समय अनाज खाएं वो रात्रि काल में, डिनर के टाइम पर, शाम को खा ले तो बेहतर है। दिन में फ्रूट वगैरह कुछ भी खा पी सकते हैं, फ्रूट, दूध, चाय ये ले सकते हैं आप खुद देखेंगे दोस्तों मंत्र के चमत्कार, शक्ति के चमत्कार इसी 5 से 9 दिनों के अंदर। केवल तो जिस समय संकल्प करोगे और माला हाथ में लोगे, जब शुरू करोगे आप, अपने आप आपको दिख जाएगा इसका असर क्या है, प्रभाव इस मंत्र का। ये दोस्तों ऐसे ऐसे मंत्र आपके सामने रखे जा रहे हैं, ना तो आपको कहीं देखने को मिलेंगे ना सुनने को मिलेंगे, ये लुप्त और गुप्त विद्याएं हैं, ऐसे मंत्र हैं ये। किसी भी एक मंत्र को पकड़ के अपने जीवन में निर्धारित कर ले कि मुझे ये करना ही है और इतने बजे करना ही है और इतनी देर का करना, जो बताया है गुरु ने, ये गुरु धारण करें। अगर कोई उग्र प्रयोग करना चाहते हैं बिल्कुल गुरु धारण करें, नहीं तो नॉर्मल जैसे कि ये भी बताया 2-3 वीडियो ऐसे भी हैं जो बिना गुरु के कर सकते हैं, यहाँ पर भी बिना गुरु के कर सकते हैं। ओम गुरुभ्यो नमः, ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु मानकर सिर्फ इस वीडियो के लिए बोल रहे हैं,
अदर किसी वीडियो के लिए नहीं बोल रहे। याद रखिएगा, बेकार के सवाल करके अपना और हमारा टाइम खराब मत करना। जिस समय जब करोगे क्रोध में ना रहें, आए तो शांति रखें। उग्र देवियों की साधना कर रहे हैं, याद रखें इस चीज को। और किसी भी प्रयोजन से कर रहे हो, ये शक्ति के लिए कर रहे हो, सिद्धि के लिए कर रहे हो, तो देवी देवता इनके दर्शन होना लाजमी है। और धीरे धीरे आवाज़ आना, संकेत मिलना, यानी कि स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आवाज़ आना कान में, ये सब कुछ पता चलना, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होना, ये सब कुछ धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। जो भी काम करोगे अपने आप उसके अंदर सफलता मिलेगी। मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना अपने आप बनेगा। यानी कि कोई भी कैसा भी काम क्यों ना हो, आपके हाथ में आते ही पूर्ण हो जाएगा। किसी के बारे में अच्छा सोचोगे अच्छा हो जाएगा, बुरा सोचोगे बुरा हो जाएगा। इसलिए जब भी साधना के दौरान तो है ही है, बाद में भी जिह्वा से दोस्तों जो शब्द बोलोगे बहुत सोच समझ कर, याद रखिएगा। आपके घर में चाहे वो बीवी है, बेटा है, माँ है, बेटी है, बाप है, बहन, भाई, कोई भी क्यों ना हो, बाहर दुनिया को छोड़ दीजिए, किसके लिए क्या बोल रहा है, घर में भी किसी के लिए गलत सोच लिया, विचार गलत आ गए, मन में कुछ बद्दुआ टाइप का आ गया, वो लग जाएगा। एनर्जी ने नहीं देखना कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारा भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चा है, वो नहीं देखेंगे। एनर्जी संभालनी भी है, याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है क्रोध पर नियंत्रण। एनर्जी संभालने के लिए ही गुरु की शक्ति को साथ जोड़ा जाता है दोस्तों, ताकि आपके हाथों किसी का अहित ना हो जाए। और एनर्जी आपके पास उतनी है जिसके अंदर आपका हित हो, आपके परिवार का हित हो, किसी प्रकार से किसी का नुकसान ना हो, आपके द्वारा किसी का या किसी के द्वारा आपका, या एनर्जी के द्वारा भी आपका नुकसान ना हो किसी भी प्रकार से। यहां पर गुरु संभालने वाला होता है। तो बहुत सोच समझ कर जबान से निकाले, कुछ भी निकाले, वो हो सकता है नहीं, एक्चुअली हो जाएगा कुछ समय के बाद, जैसे ही ऊर्जा बढ़ाते जाओगे इसकी। तो दोस्तों जिस समय आपका ये कंप्लीट हो जाता है प्रयोग, सारे की सारी सामग्री, आसन और माला ये अपने पास रख सकते हैं आप। फोटो अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। और जितनी भी सामग्री है, पूजन रोजाना देना है, यानी कि फूल, चावल, तिलक, ये रोज चढ़ाने, माता रानी को तिलक करना है, अपने आप को तिलक रोज करना है, संकल्प पहले दिन करना है, कुल देवी देवता, इष्ट पित्र सभी को रोज याद करना है। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र मेन मंत्र से पहले डेली करना है। उसके बाद मेन मंत्र, संकल्प मात्र पहले दिन करोगे बस। लास्ट में 1, 3 या 5 माला का हवन कर देना है, नॉर्मल हवन सामग्री से। उसके अंदर थोड़ी सी खीर एक्स्ट्रा बना लीजिए, सफ़ेद तिल, काले तिल ये दोनों ऐड कर दीजिए। कमलगट्टा 108 कमलगट्टे नॉर्मल आपको पूजन सामग्री की शॉप से मिल जाएंगे, उसको ऐड करके हवन सामग्री के अंदर हवन उससे दीजिए। लास्ट में एक अनार की बलि, अनार यानी कि जिस समय आप हवन करेंगे लास्ट टाइम, चाहे वो दिन में जप कर रहे हो, आप रात को जप कर रहे हो, आखिरी दिन जिस समय आपका जप शुरू होगा उसी समय पर, एक दिन पहले सुबह कर रहे हो तो एक दिन पहले शाम को करना आपने जप, तो फिर सुबह शाम तक अनार ले आए और एक मीठा पान ले आए। अनार की बलि माता रानी के चरणों में स्वीकार कीजिए, माता या अनार की भेंट दे रहा हूँ। एक मीठा पान, माता रानी बेड़ा स्वीकार कीजिए। उसके बाद जब आपका हवन कंप्लीट हो जाता है, अनार जो है दोस्तों वहीं पर फोड़कर, मंत्र जब रोके ना आपका, उसी हवन कुंड में निचोड़ दीजिए। यहाँ पर ये कहेंगे दोस्तों, इस हवन कुंड की राख जो होगी, भस्म जिसे कहते हैं, उसको अपने पास रख लीजिएगा संभाल के, थोड़ा सा 1-2 चम्मच, बहुत काम आएगी। जिस समय भी आपको घर से निकलना हो या डेली वाइज अपने माथे पर, यहाँ पर, दोनों शोल्डर पर, दोनों कान पे, चोटी पर, गर्दन के पीछे, सीने पर और नाभि पर रोजाना लगाए इस भस्म को। पूर्ण सुरक्षा रहेगी, 10 दिशाओं से सुरक्षा रहेगी दोस्तों। चारों की चारों देवियां हमेशा अलर्ट रहेंगी आपके आसपास। इतने काम की होगी, बाकी सारे की सारी सामग्री जल प्रवाह कर दीजिए। बहुत से काम बनेंगे, करके देखिए दोस्तों। और रोजाना उसके बाद एक माला जप, 108 मंत्र कंटिन्यू रखें। जीवन में चमत्कार खुद ब खुद देखेंगे दोस्तों।
प्रयोग करके देखिए, आजमाएं, उसके बाद हमें बताएं कमेंट के माध्यम से जो भी आपके अनुभव है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।